तो अमूमन हर कोई जानना चाहता है, क्या वास्तव में इस बात में कोई सच्चाई है कि हिडमा, देवा, दामोदर जैसे लोग जो तेलंगाना की ओर से घेराबंदी कमज़ोर हुई उसका फ़ायदा उठा के करेगुट्टा की पहाड़ियों को छोड़ के भाग चुके होंगे? इसमें इस बात में कोई दम है? इन मीडिया रिपोर्ट्स में कोई सच्चाई है, लगता है आपको? अभिषेक, ऐसा है, बस्तर के अंदर जितने लोग रहते हैं, आप लोग जैसे बहुत सारे प्रेस के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, वो सब जानते हैं। अभी 1.5-2 साल का समय छोड़ दीजिए, उससे पहले नेक्सली जिस तरीके की कार्रवाई करते थे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार या पुलिस जो सोचती थी उससे कई ज्यादा वो लोग पहले सोच लेते थे। 10-12 कदम आगे रह करके कार्रवाई करते थे। तो उस हिसाब से लगता है कि करीगुट्टा की पहाड़ी में अगर ये बोल रहे हैं प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कि इधर मत आना, इधर सारे प्रेशर बम वगैरह लगा रखे हैं, ना शिकार आना ना घूमने आना जी। और ऐसा करके ये लोग फिर उस पहाड़ पर टिके रहेंगे, ये कैसे संभव है? ये भी एक अंदाजा है। इसलिए अब नेक्स्टली ये सारे कार्रवाइयों में माहिर लोग हैं। वहां मुझे लगता है कभी कभी कि सरकार को और फोर्स को वहां फंसा दिए हैं पहाड़ी पर, और वो लोग कहीं निकल चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। फंसा ही तो दिए हैं, और क्या। तो और मीडिया और ये सब, पूरा मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया कि अब तो पूरा करीगुट्टा का पहाड़ में सारे नक्सली हैं। अब वहां अगर एनकाउंटर में मार दिए जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। अब है भी कि नहीं है ये अभी पता नहीं है। फिर दूसरा ये है कि नक्सली जिस तरीके का ये लोग यहाँ कार्रवाइयों को अंजाम देते रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता ही नहीं है कि जो नक्सली इतने चालाकी से सारे कार्रवाई करके जाते थे और ये सब करके फिर उस पहाड़ के ऊपर कैसे रहेंगे। और उनको तो अंदाजा है देश की फोर्स का अंदाजा है, फोर्स का अंदाजा है, ग्राउंड है, इधर डीआरजी है, तमाम बस्तर फाइटर जैसे नए नए फोर्स है। तो ये लोग अगर घेराबंदी कर ले तो पहाड़ भी कितना बड़ा होता है बताइए। जब एयरफोर्स और तमाम चीजें हैं तो वो सामने वाला तो ये सब 15 दिन के बाद से मामला बड़ा ठंडा सा नजर आ रहा है। करेगुट्टा की पहाड़ियों से कोई खबर निकल के सामने नहीं आ रही है। नहीं, बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि ये लोग फंसा दिए, सरकार को और फोर्स को फंसा दिए, ऐसा लगता है। अब वो ऐसा स्थिति है कि उस पहाड़ को अधूरा छोड़ करके आ भी नहीं सकते वापस। उसको वो पूरा क्या नाम, उस कार्रवाई को अंजाम देना पड़ेगा, एक्शन को, तभी वो वापस आ सकते हैं। तो इस तरह से तो फंस तो गए, पूरा फोर्स को वहां लगा दिए हैं जी। नहीं, फंस गए से मतलब ये है कि उनके पास कोई रिजल्ट नहीं है, वहां पहुंचा दिया है फोर्स को लेकिन रिजल्ट नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, वही, अब एक तरह से रिजल्ट नहीं है मतलब फंसा दिए ना, और क्या है, यही तो बोल सकते हैं। और लगातार जिस तरह से खबरें आ रही हैं, पुलिस के आला अफसर जो रणनीति बनाते हैं उन लोगों को सोचना है। हमको जो समझ में आ रहा है हम कह रहे हैं। जी मनीष जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय निकाला और इस पूरे मूवमेंट को लेकर हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया। हम लगातार आपसे आगे भी चर्चा करते रहेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये मनीष कुंजाम थे, पूर्व विधायक है कोंटा के और बड़े कम्युनिस्ट लीडर माने जाते हैं। और लेकिन जिस तरह से उनका कहना है कि चर्चा के रास्ते खुले रहना चाहिए, बातचीत के रास्ते खुले रहना चाहिए, क्योंकि ये एक विचारधारा है और इसको आप कहीं ना कहीं यदि आप पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं तो चर्चा ही वो एक माध्यम है, वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप इस पूरे नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से ख़त्म कर सकते हैं। और साथ में मनीष कुंजाम ये दावा भी कर रहे हैं कि करेगुट्टा की पहाड़ियों पर हो ना हो, इन बातों में कोई सच्चाई है, सच्चाई हो भी सकती है कि हिडमा, देवा और दामोदर जैसे लोग इस पहाड़ी को छोड़ के पहले ही निकल चुके हैं, भाग चुके हैं। और जो हमारे सुरक्षा बल लगातार एनकाउंटर के लिए वहाँ मौजूद हैं, हो सकता है कि अब उनका सामना उतने बड़े लीडरों से नहीं हो रहा हो, लेकिन सुरक्षा बल लगे हुए हैं और सुरक्षा बलों की ओर से और लगातार जो सरकार की ओर से, अधिकारी की ओर से इस बात की कोई पुष्टि तो हुई नहीं है और ना ही किसी तरह का खंडन जारी हुआ है कि हिडमा, देवा, दामोदर भाग चुके हैं, मौजूद हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा और आने वाला वक्त ये भी बताएगा कि क्या बातचीत की कोई संभावना बनती है नक्सली संगठनों और सरकार की ओर से, या फिर ये एनकाउंटर लगातार जारी रहेंगे।